सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी प्रातः काल आपने सुना है, प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वही काल है जब आत्मा परमात्मा के सबसे समीप होते हैं। लेकिन आज के कलयुग में लोग आंखें खोलते ही मोबाइल देखते हैं। आज के युग में लोग आंखें खोलते ही मोबाइल देखने के साथ मन में सकारात्मकता भर लेते हैं और घर की लक्ष्मी बिना सत्कार के भगा देते हैं। उन्हें खबर तक नहीं होती कि यही लापरवाही धीरे धीरे विनाश की जड़ बनती है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। तो सत्संगत जी, कभी आपने सोचा है कि सुबह की शुरुआत में किए गए 3 छोटे से कार्य आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन यही 3 कार्य है। वह कौन कौन से है आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो बनारस के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी श्रीधर अग्रवाल के वैभवशाली जीवन की जो कुछ ही महीनों में धूल और अंधकार में बदल देते हैं। आइए जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, ताकि हर कोई को आसानी से यह वीडियो पसंद आए और अंत तक देख सके। सत्संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह हर किसी इंसान के जीवन में यह गुजरने वाला है। सत्संगत जी, ऐसे ऐसे विचार मिलेंगे जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो सत्संगत जी, आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। सत्संगत जी, श्रीधर अग्रवाल बनारस की सबसे आलीशान कोठी में रहता था। उसके पास तो सब कुछ था, रुपया, शोहरत एवं संस्कारी पत्नी मीरा, 2 संतानें और एक बड़ा व्यापार। एक चीज नहीं थी, सुबह की पवित्रता का सम्मान। सुबह 6:30 बजे उठते श्रीधर सबसे पहले अपना मोबाइल देखते, बिजनेस का मैसेज पढ़ते, बिजनेस करते, व्हाट्सएप खोलते, यूट्यूब चैनल्स की भीड़ उनके दिमागों में उतर आती। गुस्से में नौकरी को डांटना शुरू कर देते। जो नौकरी करने वाले नौकरों थे, उन सभी को डांटना शुरू कर देते थे। मीरा जी को जो कोशिश करती कि सुबह भगवत गीता का पाठ हो, ध्यान हो, पर श्रीधर का जवाब होता, ये सब पुराने ढकोसले हैं मीरा, भगवान ने दिया है तो चैन से जियो ना। सत्संगत जी, इसमें इस प्रकार के बहुत से अजीब अजीब प्रश्न भी उठने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक दिन सुबह श्रीधर के नौकर शंभू ने उन्हें धीरे से कहा, बाबूजी, मेरी माँ कहती कि सुबह उठते ही जल का पान, धरती माता को प्रणाम और भगवत नाम जो लेना चाहिए, नहीं तो घर की जो लक्ष्मी है चली जाती है। श्रीधर हंसते हुए बोला, अरे पागल, लक्ष्मी नोटों में होती है, तेरी माँ की कहानियों में नहीं। उसी दिन उनके बेटे युवक की कार एक्सीडेंट हुआ। उसकी टांगों में चोट आई। डॉक्टरों ने कहा 6 महीने बिस्तर पर रहना पड़ेगा। मीरा रोते हुए बोली, ये चेतावनी है, प्रभु इशारा कर रहे हैं शायद। पर श्रीधर ने फिर हंस दिया, बोला, और यही हंसी बनी विनाश की शुरुआत। जो सुबह उठते ही प्रथम जो माता को प्रणाम नहीं किया, सुबह उठते ही धरती का स्पर्श करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम उसी पर चलते हैं। श्रीधर इसे मजाक मानते। द्वितीय जलपान, बिना जल पिए मोबाइल, चाय, उसके दिन की शुरुआत। लेकिन जलपान शरीर की आत्मिकता तरंगों को
जागृत करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्संग जी। तृतीय है सतगुरु का ध्यान कर रहे। सत्संग में जाना तो दूर, श्रीधर ने कभी सतगुरु के नाम पर भी मन नहीं लगाया। मीरा जब निरंकारी सत्संग के लिए कहती तो वह बोलता, तुम्हारे सतगुरु क्या डॉलर भेजेंगे? 3 महीने में उनका व्यापार पूरी तरह से डाउन हो गया, गिर गया। जहां रोज लाखों का टर्नओवर होता, अब वहीं नोटिस आ रहे थे। बैंक के लोन जो रिकवरी का नोट जो भेजे जा रहे थे, रिकवरी जितना भी हुआ था, ग्राहक भागने लगे थे। जो गहनों का स्टॉक चोरी हो रहा था। लक्ष्मी चली गई क्योंकि उसे सुबह सत्कार नहीं मिला। मीरा ने श्रीधर को अंततः एक रात जगाया और रोते हुए बोली, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सुबह के 3 पवित्र कार्यों को त्याग कर घर की सुबह को अपवित्रता को लाया हो, सतगुरु को ठुकराया हो, और अब देखो सब कुछ छिन रहा है तुमसे। श्रीधर हंस नहीं पाया क्योंकि पहली बार उसकी आंखों में डर था। वह बोला, तो क्या अब सब ठीक हो सकता है क्या? मीरा ने कहा, सतगुरु कभी माफ नहीं करते। सतगुरु कभी माफ नहीं करते, लेकिन चेतावनी जरूर देते हैं। बस एक रास्ता है, पूर्ण समर्पण। श्रीधर अगली सुबह 4:30 बजे उठ गई। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम, फिर शुद्ध जल पिया। मीरा के साथ निरंकारी सत्संग में गया। वहां सतगुरु के वचनों ने जैसे उनके अंदर की जंग लगी आत्मा को झकझोर दिया। सतगुरु कह रहे थे, जिस घर में सुबह उठकर मोबाइल, गुस्सा और आलस्य होता, वहां लक्ष्मी कैसे जाएगी? अंधकार आता है वहां। लेकिन जिस घर में धरती को प्रणाम, जल को पान, ईश्वर का ध्यान होता है, वहां दुख टिकता नहीं है। श्रीधर फूट फूट कर रोने लगा। 3 महीने बीत गए। अब श्रीधर एक नई दुकान चला रहा था, लेकिन इस बार जो नहीं धन के लिए बल्कि सेवा के लिए। हर सुबह 4:30 बजे उठता, गुरुवाणी सुनता और फिर बच्चों को योग सिखाता। लक्ष्मी आई, हाँ, पर अब सब सच्ची लक्ष्मी, शांति, संतोष और सत्संग। अगर आप सोचते कि सुबह उठकर पहला काम मोबाइल देखना, झगड़ना, आलस्य करना होता, तो आप श्रीधर के रास्ते पर हैं। बचिए, आज ही निर्णय लीजिए सत्संग जी। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करें, शुद्ध जल पान करें। जो कहते हैं सतगुरु, भगवान या आत्मा का नाम ले सत्संग जी, वरना वो लक्ष्मी जो बिना पंख के उड़ जाती है, वो फिर भी कभी लौट कर नहीं आती। अज्ञानता में डूबा व्यक्ति सुबह सोचकर उठता नहीं, वह केवल बिस्तर से निकलता है। जागो, आत्मा के स्तर पर जागो। सुबह के 3 कार्य तुम्हारे घर को मंदिर बना सकते हैं सत्संग जी। अगर ये कहानी आपके भीतर को, जो दिल को झकझोर कर दी होगी, तो एक बार सच्चे गुरु हो तो, सतगुरु के सच्चे भक्त हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी दोस्तों को इस वीडियो को जो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई सतगुरु के भक्त बन सके सत्संग जी। अभी ये आपके हाथों में है। आपके 2-3 शेयर से सभी के पास यह वीडियो पहुंच सकती है। तो सत्संग जी, बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा सत्संग जी। सत्संग जी, शाम के समय पहले के लोग दीपक जलाया करते थे। पहले के लोग चालाक नहीं थे। आजकल के लोग कहते थे कि सब कोई पुराने जमाने के ये सब है।
पर क्या आपने कभी सोचा है यह शाम का समय प्रकाश और अंधकार से मिलन का ही यही क्षण होता है, जब प्रकृति भी अपने स्वरूप को बदलती है, पक्षी लौटते हैं, पेड़ शांत होते हैं और मनुष्य अपनी दैनिक थकान को विश्राम देना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय में एक दीपक जलाना हमारी आत्मा, घर और भाग्य के लिए कितना निर्णायक हो सकता है? और अगर उस दीपक को जलाने में थोड़ी सी भी ऐसी 4 छोटी सी गलतियां हमारे जीवन को बर्बाद की ओर ले जाया जा सकती है। आज हम आपको एक ऐसी झकझोर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नहीं आपने सुना होगा, जो न केवल आपको चेतावनी देगी बल्कि आपके जीवन की हर दिशा में बदल देगी। यह कहानी निरंकारी विचारधारा पर आधारित है, जो सच्चे कहानी को उजागर करती है, जो सच्चे सत्य, प्रेम और समर्पण की ओर ले जाती है। तो साथ संगत जी, बिना देरी किए आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। साथ संगत जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और साथ संगत जी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान 20 का समान होता है। साथ संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव काशीरामपुरा में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला साधवा माई रहती थी। गांव के लोग उन्हें दीप माई कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर वर्षों से प्रतिदिन सूर्यास्त से पहले घर के आंगन में एक दिया जलाया करती थी। कहते हैं उस दीपक की रोशनी उनके घर को जो न केवल प्रकाश देती, बल्कि वहां कभी भी कोई विपत्ति नहीं आई। एक दिन गांव के लड़के नीरज और उनकी जो पत्नी रिया, जो शहर से कुछ नए आए थे, उन्होंने दीपा माई से पूछा, माई क्या सच में एक दीपक से घर की रक्षा हो जाती है आपकी? माई ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दो जो दीपक नहीं वो भक्ति है, वो समय नहीं वो श्रद्धा है। लेकिन अगर उस दीपक को जो गलत समय, गलत विधि या अहंकार से जलाया, वो प्रकाश नहीं विनाश बन जाएगा। उस जो नीरज जो थे हंसते हुए बोले, अब तो बिजली आई, माई इन दियों का क्या काम? माई मुस्कुराई, उन्होंने केवल एक बात कही, तुम दीप जलाओ, लेकिन इस 4 गलतियों से बचो, वरना दीपक नहीं अहंकार जो आएगा। सत्संग जी, दीपक का समय सूर्यास्त पहले का है, न कि सूर्य ढलने के बाद। यह समय ईश्वरीय शक्ति को प्रकट होने और दुष्ट शक्तियों के जो छिपने का होता है। यदि दीपक को सूर्य ढलने के बाद जलाया जाए तो उसका उद्देश्य केवल रीति बन जाता है और आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता। नीरज ने एक दिन शराब पीकर दीपक जलाने की योजना बनाई। उसी रात उसकी दुकान जल चुकी थी। यह संयोग नहीं था, क्योंकि नशे में जलाया गया दीपक आत्मा को शुद्धि नहीं बल्कि वह शक्ति को अपवित्रता की ओर बढ़ाता है। एक बार रिया ने दीपक को बिना थाली या चौकी के जमीन पर रखे बिना अगले ही दिन उसके बेटे को सांप काटा और दीपक को जमीन पर रखा। उससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश। यह निरंकारी चेतावनी है कि जब ईश्वरीय तत्व को सम्मान नहीं देंगे तो उसका तो विरोध सहना पड़ेगा। चौथा है, अगर अधजला दीपक या बुझाया गया दीपक अनहोनी का संकेत। कहते हैं कि दीपक या तो पूर्ण जले या न जले। अधूरी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं। अधूरी ज्ञान जिस प्रकार विनाश का कारण बनता है उसी प्रकार होगा। नीरज और रिया ने
दीपा माई को, जो बातों को केवल पुराने जमाने की बात समझा। उन्होंने अगले महीने कभी समय से दीपक नहीं जलाया, कभी अधूरा, कभी बिना ध्यान के। सत्संग जी, फिर से उनका विनाश तो हुआ। अजीब अजीब घर में परेशानियां दिखने को मिली। डरे हुए वे दिन फिर माई के पास आए। माई ने कहा, अब गुरु की शरण ले लो, केवल वही तुम्हारा नाश को टाल सकते हैं। उन्होंने सत्संग निरंकारी की ओर भेजा। वहां उन्होंने जाने का दीपक जो जलाना केवल एक परंपरा नहीं, वह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। दीपक बराबर आत्मा। दीपक का समय चेतना का समय। जब हम समय पर दीपक जलाते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मा को जगा रहे हैं। सतगुरु ने उन्हें 5 बातों को पालन करना सिखाया। दीपक जलाओ केवल सही, लेकिन सही समय पर। मन शांत रखो, कोई क्रोध नहीं रखो, ना द्वेष रखो, उसे श्रद्धा से लो। दीपक को देखो, प्रकाश को नहीं, आत्मा को देखो। नीरज और रिया ने पहले जो अगले 40 दिनों तक नियम पूर्णता के साथ सूर्यास्त से पहले जो 5 मिनट पहले पूरी श्रद्धा और चुप्पी में उन्होंने अपने घर में गुरु का नाम लिया और सत्संग को अपनाया, धीरे धीरे उनके जीवन की हर परिस्थिति में सुधार आएगा। बेटी स्वस्थ, नीरज को कोई नौकरी मिली, रिया गंभीर हो गई और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी चेहरे पर जो संतोष थे वो लौट आ चुके थे। संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। सत्संग जी, इस कहानी से आपको यह शिक्षा दी जाती है कि चेतावनी है, दीपक का एक प्रतीक हमारी आत्मा का समय से पहले ना जले तो दिशा नहीं मिलती, समय के बाद जले तो विनाश को आमंत्रण देता है। आज जब तुम यह कहानी सुन रहे होंगे तो अपने घर का दीपक देखो, क्या वह केवल दीप है या एक आवाहन? पहले भीतर के अंधकार को जो हराने की प्रयास करो, सुनो और समझो, यही सच्ची चेतावनी है। यह वो सत्य है जो नकारा गया और फिर भुगता गया। अगर तुम्हारे घर में दीपक जो जलता है तो आत्मा भी जगे। अगर दीप बुझ गया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा भी रो रही है। अब आप ही हैं, पर आप केवल सुनेंगे, जीवन बदलेंगे। हर कहानी, यह कहानी आपके मन को छू गई होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी सच्ची और चेतावनी देने वाली कहानी हम आपको लाते रहेंगे। आपकी आत्मा की रक्षा, परिवारों की सुखता, सतगुरु के सच्चे मार्ग को लाएंगे। कहानी से पहले अधिक प्रभावित होकर विस्तृत और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली हो चुकी। इसमें विनाश चेतावनी, सत्य, निरंकारी, सत्संग और आत्मा के दीपक को जो गहराई से व्याख्या की गई थी। तो सत्संग जी, प्लीज़ इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निरंकारी सत्संग करते हैं और दीपक जो नहीं जलाते हैं उनके पास भी। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।